हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने के प्राचीन समय की बात है कि एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का एक पुत्र पैदा लिए। जब एक पुत्र पैदा लिए तो उस पुत्र का लीलार पे मणि जलता था, लीलार में मणि जलता था और दांत जो था जो बिजली के समान झलकता था। दांत जो था वो बिजली के समान चमकता था और लीलार पे मणि जलता था। रात दिन उसके लिए बराबर रहता था, पूरा इंजोला रहता था। वो राजा ऐसा पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनका प्रजा भी जो थे वो बहुत उनसे लगाव रखते थे उन बच्चा से। सारी लोग उनको आगे पीछे घूमते रहते थे। वो राजा साहब का पुत्र बड़ा हो गए। जब बड़ा हो गए तो राजा साहब का रिश्ता आने लगा बहुत बड़े बड़े घर घराना से शादी करने के लिए राजा साहब का बेटे का रिश्ता आने लगा। लेकिन राजा साहब अपने बेटे रानी कोई योग नहीं मिलता था अपने उनका बेटे का लायक। एक बार का बात है कि इंद्रलोक से कुछ देवतान लोग आए उसके रिश्ता के लिए। इंद्रलोक से देवतान लोग आए और उसका शादी, राजा साहब के बेटा का शादी परी से सेट हो गया। परी लोक में रानी हेमंती से शादी उनका सेट हो गया। जब रानी हेमंती से शादी सेट हो गया तो राजा साहब अपने पुत्र का शादी उनको से सेट कर दिए और शादी हो गया। उनका लड़का का शादी हो गया। जब हो गया तो रानी अपना घर आई, अपने पति के घर, अपना ससुराल आई। तो उस राजा जो थे उनका साला थे तो उनका 7 रानियां थीं, लेकिन एक से भी संतान नहीं था। और ये जो राजा थे जो शादी करके लाए, तो राजा का जो बेटा शादी किए तो उसको साला साहब जो जाने मामा जी कि मेरा भगना शादी कर लिया है, भांजा शादी किया है और वो लड़की परी है, तो देखने आए और देखे तो कहने लगे कि तूने तो शादी किया है जो तुम्हारा पत्नी परी है और मेरा जो पत्नी है 7 रानी है, लेकिन इसका तरवा का सूरत भी मेरा रानी का नहीं है। इसलिए हम तुम्हें कसम देते हैं, एक राजा का पुत्री है, राजा हिमाचल का पुत्री है, उसको पुत्री है, इतना सुंदर पुत्री है, विश्व सुंदरी है, उसको लाकर मुझे दे दो, क्योंकि 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानती है। यदि उससे, और ये जो इसका मामा थे वो उसका शरीर कोढ़िया था, उसका शरीर पूरा बिल्कुल कोढ़िया था और चलने का पाया कर्म भी उनका नहीं था। तो उसको हम देखेंगे तो मेरा शरीर बिल्कुल कंचन हो जाएगा, इसलिए तू उस रानी को हमको लाके दे दो, हम उससे शादी कर लेंगे तो मेरा शरीर कंचन हो जाएगा। ये जो इसका भांजा थे वो परछन भी नहीं हुआ था, अपने पत्नी को लेकर दरवाजा ही लगे थे कि
ऐसा वचन दे बोले। जब ऐसा वचन बोले तो ये राजा इसका भांजा जो थे अनसुना कर दिए। घर गए तो एक चिट्ठी में कसम देकर और उनके मामा जी भेजा दिए अपने भगना को। अपने भगना को कसम देकर भेजा दिए, लिखकर पति चिट्ठी में कि तुम्हें अंजल का कसम है, मुझे रानी के लाके दे दो, और उस रानी को हम देखेंगे तो मेरा शरीर कंचन हो जाएगा, उससे हम शादी करेंगे तो मेरा कुल खानदान चलेगा, मेरा वारिस होगा। लेके लेके पतिया मामा दिया, ले कसमिया रे दिया, ले कसमिया हो, अनजाला भगना मातु घरवा ग्रासिया रे की, जावे तक न लेवा भगिना रानी, सतवती आय रे रानी, सतवती हो, तब तक नायन मांजलवा ग्रासिया रे की, भारी से भारी भगिना तो रोक सामिया रे तो, रोक सामिया जी, कोहवरे के रतिया ना बीताई रे की। ये जब राजा चिट्ठी पढ़ा, राजा का पुत्र चिट्ठी पढ़ा तो क्या किया कि शाम के समय में निकल गया। शाम के समय में निकल गया घर से, और घर से बाहर होकर और मामा के घर चल गया। मामा के घर चल गया और मामा से बोला कि मामा जी, आपको 7 रानियां हैं, उसके बाद भी आप मेरे लिए अब सतवर्ती रानी को लाने को बोल रहे हैं। बताइए कि हम तो शादी ही किए हैं, आप इतना बड़ा कसम धरा दिए हैं। अब कम से कम 2-4 दिन बाद हमको देते कसम तो हम ला देते। सातों मामी उनको जानी तो बोली कि भगना आपको नहीं जाना होगा। बोले कि नहीं, हम अपने मामा से वचन ले लिए हैं तो हम उस रानी को लाकर देंगे, जरूरी देंगे। ये क्या किए कि भगना जाकर और बाबा गोरखनाथ को सुमरन किए। बाबा गोरखनाथ को सुमरन किए। हाथ तोर जोड़िया गोरखनाथ भोगोड़ा, तोर परिय रे गोर, तोर परिय जी, 10 नहवा जोड़िया बारंबार नरे की, जोगिया के रूपवा गोरखनाथ हम राके देहू, अरे हम राके देहू जी, दई देहू जोगिया रंग वस्त्र रे की। ये जो राजा का पुत्र था वो भगवान से विनती किया, गोरखनाथ से, बाबा गोरखनाथ से कि हे गोरखनाथ, हमको जोगी का वस्त्र दे दीजिए। हम जोगी का वस्त्र पहनकर और रानी सतवर्ती के द्वार पर जाएंगे और रानी सतवर्ती को लाएंगे और अपने मामा से शादी करवाएंगे। मामा का शरीर जो कुड़िया है उनका कंचन काया हो जाएगा। ये क्या किए गोरखनाथ कि सुंदर सा वस्त्र उनको जोगी का भेज दिए, सरंगी, कमंडल और गेरुआ वस्त्र, झोरी, गुदरी सब कुछ भेज दिए और जोगी का रूप उनका भेज दिए, हो गया। ये क्या किए कि जोगी का रूप धर लिए, हाथ में सरंगी ले लिए और गेरुआ रंग वस्त्र ले लिए, झोरी गुदरी ले लिए और चल दिए माता के पास भीछा मांगने को लिए, अपने पत्नी से भीछा मांगने को लिए। भीछा मांगने को लिए माता के द्वार पर गए। सुबह हुआ तो सुबह सुबह ये जो जोगी थे वो जोगी अपने माता के दरवाजे पर लग गए। जोगी दरवाजा पर लग गए तो जैसा ही गाने लगे
ना बही महीना माता रहा ली गरबिया रे रहा ली गरबिया हो बतिसोवा दूधवा पिलावल रे की मुट्ठी भर बिचवा माता तुही देई देई तायर तुही देई देई ता हो चली जईती तो आरो दुआर नरे की बारही बरिसवा माता हमा बनली जोगिया रे महामा बनली जोगिया हो जोगिया के रूपवा दरिया भटक रे की। उसको माँ सूप भर सोना चांदी हीरा मोती चावल लेकर निकली जोगी को भिक्षा देने के लिए। और जो पत्नी थी हेवंती वो निकली अपने पति को आवाज़ सुन के तो क्या की कि अपना सास के बोली कि माता ये क्या कर रहे हैं, आप भिक्षा मत दीजिए, यहीं पर रखिए भिक्षा। और जोगी से सरंगी फेंक दिया और उनका झोली गुदरी फेंक दिया और कहने लगी कि माता ये आपका पुत्र हैं और अपना घर में ले जाने लगी। तो ये सास कहने लगी कि बहू तू कैसी हो, कैसी घर घराने को हो, कैसे कुल खानदान के हो कि इस जोगी को देखकर लुभा गई हो। मेरा पुत्र जब आएगा तो हम उससे लुतरी लगा देंगे, उसको बोलेंगे कि तुम्हारी पत्नी पता नहीं किस कुल खानदान के है, जो तेरा पति है वो मामा के घर गया है और एक ही दिन में तू अपने पति को त्याग कर इस जोगी को लुभा गई हो। तू इस जोगी को क्यों अंदर लाई हो, इसका जोरी गुदरी फेंक कर हम नहीं रहने देंगे। ये कहने लगी कि नहीं माँ जी आप नहीं पहचानते हैं, ये आपका पुत्र हैं। ये जो इसका पुत्र थे वो बोले नहीं माता जी हम आपका पुत्र नहीं हैं, हम जोगी हैं। आपका जो बहू है वो बहुत खराब है, ये अच्छी नहीं है, ये हमको झोली गुदरी फेंक दी है और देखिए मैं हमको अपना पति मान रही है। आप अपना बेटिया से कहिएगा ये ऐसा ना करे, इसको निकाल दीजिए घर से। बहू कह रही है अपने सास से ना बही महीना सासु घर बा मेरा खाला रे घर बा मेरा खाला जी बतिसोवा दूधवा पिलावलु रे की 7 बरिसवा सासु गोदा में खेलावालू अरे गोदा में खेलावालू जी अपना बेटवा नहीं चीनलू रे की लीलरा पर जालई माता जागा मागा मानिया रे जागा मागा मानिया हो दतवा झाला कै बिजुरी समान नुरे की। बोले कि माता आप सब कुछ किए हैं फिर भी अपना पुत्र को नहीं पहचान रहे हैं। देखिए जो सास देखी तो कह रही कि अरे बेटा तूने इतना छल किया हमसे, बताओ कि तेरा दांत तेरा लीलार पर मनी है और दांत बिजली के समान चमक, तू मेरा बेटा है और तू ही मेरा बहू का कलेम लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं। नहीं बेहू तू सती हो, तू मेरा बहू सच्चे बहू हो, ये तो झूठ बोलता है, यही गलत है, तूने कोई गलत नहीं है बहू। और अपने बेटे को प्यार से कहने लगी कि माँ बेटा तू भोजन कर लो, तूने तो क्यों ऐसा किया, एक ही दिन में जोगी का रूप धारण कर लिया, शादी करके आया, दुआरी बहू को बैठा दिया और तूने
जोगी बन गया। क्यों बन गया? ये बोला कि माता, इस बात को हम अभी नहीं कर सकते हैं, जब हम रानी सतवर्ती को लेकर आएंगे तब हम इस बात को बताएंगे। ये राजा क्या किया कि वहां से निकल गया, और वहां से निकल गया, अपने सोए हुए रानी को सुला दिया रात में, और बाबा गोरखनाथ से बोला कि हे गोरखनाथ बाबा, मेरा रानी को एक भर नींद दे दीजिए कि जिसमें सुबह में नींद टूटे और हम इस जगह से निकल जाएं। ये राजा क्या किए कि वहां से निकल गए। वहां से निकल गए, उस रानी को लाने को लिए, और जोगी का रूप में भटकते फिरते जाने लगे उस रानी के पास। और ये बेचारी जो थी, जब सुबह हुआ तो नींद खुला तो देख रही है कि मेरे पति तो मेरे पास नहीं हैं। ये बेचारी अपने सास के पास गई और कहने लगी कि माता जी, हम सोए रह गए, क्या आप भी नहीं देखे? आपका पुत्र तो मेरे पास से चले गए और अब हम कहाँ ढूंढें? उसके सास बोले, बहू तू अच्छी से रहो, मेरा पुत्र जरूर एक दिन वापस आएगा। जोगी बन गया तो क्या, एक दिन तुम्हें जरूर खोजने आएगा, क्योंकि जब तक वो मेरे दरवाजा नहीं आएगा, जब तक वो सफल नहीं हो सकता है। वो बोला है कि हम रानी को लेकर आएंगे तो वापस जरूर आएंगे। बेटी तूने हिम्मत रखो। अपने बहू को सास अच्छा से रखने लगी, और बेटा जो थे वो पूरा भटकने लगे, इधर उधर जाने लगे, भटकते बहुत दूर चले गए। हेबली केबली के नगर में चले गए। हेबली केबली के नगर में चल गए, हेवलपुर राजा के पास, जहां एक बगीचा था। वो बगीचा सूखा हुआ था हेवलपुर में, और हेबली केबली के जो पिता का बगीचा था वो बगीचा सूखा हुआ था। और सूखा हुआ था तो वहाँ ये गया तो बगीचा हरा भरा हो गया। उस गांव के लोग जाने कि अरे एक जोगी आया है, जोगी बहुत बढ़िया गाता है बजाता है, और जोगी आया तो राजा का बगीचा हरा भरा हो गया। वो राजा हेबली और केबली, राजा हेवंत का दो लड़की थी हेबली केबली, दोनों हेबली केबली बहुत सुंदर थी। वो गई और जाकर इस जोगी को बोला कि जोगी तू अपना झोरी गुदरी बिक दो और हमसे शादी कर लो, क्योंकि हम इतना सुंदर हैं और तू मुझसे शादी नहीं करेगा। तू क्यों गुमान में फूला है जो जोगी बन के घूम रहा है? ये जोगी बोले कि तुम्हारा जो मुंह में सूरत है वो मेरा रानी का तरवा में सूरत भी ज्यादा है। हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे सुंदर तो एक धोबी का गधा है, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। वो क्या किए कि ये जोगी को झोरी गुदरी फेंक कर और बंधवा कर और पूरा अपने प्रजा से बोल के, सैनिकों से बोल के, और राजा को, जोगी को मार काट के पूरा मरवाए पिटवाए और जान मरवा के, और इसको सारा बुझवा के, और इसका जो राख था वो गंगा जी में डाल दिए। गंगा जी में डाल दिए और गंगा जी में डाल के इसका भस्म कर दिया। वो दोनों की हमसे शादी नहीं करेगा तो हम तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। ये बेचारा जल गया, मर गया, और गंगा जी में इसका छाय डाल दिया। इसका जो लीलार का मणि था वो मणि एक मछली, रेघवा मछली इसका लीलार का मणि निगल गया। रेघवा मछली निगल गया और इसका जो हड्डी था वो हड्डी उस तालाब के किनारा पर रह गया, एक हड्डी। और ये जो रानी इसका हेवंती सोई हुई थी तो उसका नींद खुला तो उसका सिंदूर ऐनक में देख रही, तो सिंदूर उदास हो गया तो नजर उठाकर देखने लगी, अपने पिता से पुकार करके कहने लगी, भगवान से आराधना करने लगी। तो भगवान उसको बोले कि तुम्हारा पति को हेवलपुर में रानी हेबली केबली मार के
और तुम्हारा पति को दहा दिया है गंगा जी में। ए बेचारी सातों मामी जो थी उसको पास गई मामी। सूतल की जागल हूँ मामी जी हमारा, अरे मामी जी हमारा जी, परी गेलै मामी जी विपत्ति अरे की। हेवलपुर नगरिया मामी भगना मारल गएलन, अरे भगना मारल गएलन हो। चलू मामी हमारा के साथ रे की। जो सातों मामी थी वो बेचारी जिसका पति कोढ़िया थे तो अपने पति के साथ वो कभी नहीं गई थी। सातों में कोई सातों परी थी। वो क्या की कि रानी हेवंती के साथ सातों चल दी और वहाँ हेवलपुर पहुँच गई। हेवलपुर विमान से रातों रात पहुँच गई और जाके दोनों बहन को लाई हेवली केवली के और बोली कि कौन दिन का दुश्मनी था जो तू कि मेरा पति को मार के काट के गंगा में दहा दी जला के, किस दुश्मनी निभाई हो क्या ये। और जो मणि था वो मणि एक मछली के पास में था, और मछली छपलाया हुआ था। और मछली चल गया था। उस जल में एक मंदिर था भगवान का। वो जल के अंदर तालाब के अंदर एक मंदिर था और मछली चल गई उस मंदिर में चल गई और एक साधु के पास जा गिरा वो मछली। और साधु बाबा क्या किए कि मछली को छान कर और रखी कि मछली इतना व्याकुल क्यों है। तो मछली का पेट फट गया मणि से और वो मणि बाबा मंदिर में रख दिए। ये क्या कि अपने शक्ति से देखी तो देख रही है कि मणि जो मेरा पति का है वो मणि पानी में मंदिर है, उस मंदिर में है। ये तालाब पर ढूंढने लगी। जो राख गंगा में दहा दी थी उसे हेवली केवली से पूछी तो बोली कि हम गंगा में दहा दिए हैं राख को। बेचारी क्या कि गंगा में खोजने लगी तो एक हड्डी मिल गया उसको, उसका पति का। और डूबी मार के मंदिर गई बाबा के पास। तो बाबा बोले कि पुत्री ये मणि तो हम नहीं दे सकते हैं, ये मणि तो मछली के पास था, तो मणि हम तुमको कैसे दे सकते हैं। बोले कि देखिए बाबा ये मेरा सुहाग का बात है, आपको मंदिर में हम सत का जोत जला देते हैं जो कभी नहीं बुझेगा। ये बेचारी भगवान से सुमरन करके और जोत जला दी और जोत जलाकर और मणि वापस ले आई और लाकर और एक जो हड्डी मिला था वो और मणि दोनों रख के और अपना अंगुली चीर के और उस पे डाल दी। ये जो इसका पति था वो फिर से जीवित हो गया। तो ये कहने लगी कि महाराज आप चलिए लौटकर, जो आप जिसे लाने जा रहे हैं उसको हम घर पे ला देंगे। लेकिन उसका पति नहीं माने, उसका अपने पत्नी को गाली दे कर और फिर वहाँ से चले गए जोगी रूप धारण करके, बाबा से गोरखनाथ से सुमरन करके और फिर से जोगी सरंगी झोरी गुदरी जो भी मांगना था वो मांग लिए, बाबा गोरखनाथ दे दिए और ये बेचारी अपना वापस घर लौट गई। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो भाग बचा है वो फिर कभी डाल देंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।